सेना में शहादत हो जाने के बाद किसे मिलता है सम्मान? पत्नी को या माँ बाप को? शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के मामले को लेकर इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत होने के बाद जो कीर्ति चक्र सम्मान मिला, आर्थिक सहायता मिली, उस राशि को उनकी स्मृति सिंह जो पत्नी है लेकर चली गई। अब जो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह है, उनके पिता रवि प्रताप सिंह का दुख बड़ा बयान है कि जिस तरह मैंने अपने बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, देश की सेवा के लिए समर्पित किया, बलिदान हो गया बेटा, जिसके सम्मान को तनक मैं दिल की गहराइयों से छू ना सका, और जो सम्मान मिला उसको कैप्टन शहीद अंशुमान सिंह की पत्नी स्मृति सिंह लेकर चली गई। और दुख की बात यह है कि उन्होंने जो अपना मायका है, अपना पिता का घर है गुरदासपुर, अपने दस्तावेजों में नाम दर्ज करा लिया ताकि आगे भी जो पेंशन आए, जो भी आर्थिक सहायता आए, उन्हें मिले, जिसका अंशुमान के पिता को बेहद दुख है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। कौन से ऐसे नियम हैं जिसके तहत जो सेना है, जो केंद्र सरकार है, आर्थिक सहायता किसे देती है और प्रदेश सरकार किसे देती है, इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं एसबी सागर TPN 20 न्यूज से नमस्कार। भारत के इतिहास में 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में जहांबाज बहादुर भारतीय सेना के कैप्टन अंशुमान सिंह अपने साथियों को बचाने के लिए बार बार बचाते बचाते खुद शहीद हो गए, जिनके सम्मान के लिए भारत सरकार ने, सेना ने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मान दिया, जिस सम्मान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया, और वह पुरस्कार उनकी पत्नी स्मृति और उनकी मां को मिला। अब समस्या यह है कि जिस पुरस्कार को, जो धनराशि को, आर्थिक सहायता को जो पत्नी को मिली है कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी को, अब उसके बाद एक वीडियो शेयर करते हैं स्मृति सिंह, शहीद अंशुमान तिवारी की पत्नी कहती हैं कि किस तरह अंशुमान सिंह से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के दौरान वह शादी के 5 महीने बाद उनके पति शहीद हो गए और मैं विधवा हो गई। इसी बीच माँ बाप भी अपनी जो दर्द है, जो चैलेंज है, जो समस्याएं हैं बेटे के शहीद होने को लेकर मीडिया को बताते हुए उनके पिता कहते हैं, रवि प्रताप सिंह कहते हैं कि जो नियम के तहत सेना ने, सरकार ने कीर्ति सम्मान दिया और जो धनराशि दी, वह वो सम्मान को मैं तनक भी छू नहीं पाया दिल की गहराइयों से। मेरा बेटा जो शहीद हो चुका है दोस्तों, मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरे हृदय का टुकड़ा जो सेना में शहीद हो गया है, और उस शहीद के बाद मैं उस जो कीर्ति चक्र था उनको दिल से, मन से छूना चाहता था। लेकिन दोस्तों बेहद दुख की बात कि जैसी कीर्ति चक्र मिला, सम्मान मिला, उस सम्मान को उनकी पत्नी लेकर अपने मायके, अपने घर चली गई, और उसके बाद उनको जो दर्द छलका है वो बहुत ही दुख देने वाला है। और जो नियम है सेना के, उस सेना के नियम पिता रवि प्रताप सिंह मीडिया को बताते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, कहते हैं कि शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति सिंह अंशुमान की फोटो, एल्बम और कीर्ति चक्र और जो सहायता राशि मिली, वह सारे दस्तावेजों के साथ गुरदासपुर चली गई, और गुरदासपुर जाने के बाद उनने अपना दस्तावेजों में अपना पता अंकित करा लिया, सेना के जो उनको सहायता मिलेगी, जो उनसे कनेक्शन होगा। अब अपने शहीद बेटे के गम में पिता रवि प्रताप सिंह कहते हैं कि बेटे को उनका अदम साहस के लिए दिया गया, दोस्तों दिया गया कीर्ति चक्र मिला, जो उनकी पत्नी ले गई, और जिस सम्मान को वे एक बार चूम ना सके, एक बार छू ना सके अपने दिल की गहराइयों से, क्योंकि मेरे बेटे ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए समर्पित हुआ है, और मैं चाहता था कि मेरा बेटा एक बार जो सम्मान मिला है उसको छूऊं। लेकिन अफसोस की बात कि उनकी पत्नी उस सम्मान को लेकर चली गई। और आगे रवि प्रताप कहते हैं कि NOK नेक्स्ट ऑफ द नी
यानी निकटतम परिजन नियमों में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो बहू स्मृति सिंह थी, उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी चक्र था, सम्मान था, वो लेकर चली गई। अब सेना सरकार का शहीद होने के प्रति जो रवैया है वह ठीक नहीं है। इसको लेकर वह रक्षा मंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मिल चुके हैं। रवि प्रताप सिंह कैप्टन शहीद अंशुमान के पिता का आरोप है, दर्द है कि जो धनराशि मिलती है सेना की, वह उनको नहीं मिली उनकी पत्नी को, और वह अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। जिस माँ बाप ने अपने बेटे को खोया, जिस माँ बाप ने अपने बेटे की शहीदी दिए, शहीद हुए, देश के लिए समर्पित हुए, और ऐसा नियम NO के ऐसा नियम है जिसमें संपूर्ण राशि उनकी पत्नी शहीद बेटे की पत्नी को दे दी, और वह भी उनके साथ नहीं रहती है, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब उनका क्या होगा, क्योंकि हम बेसहारा हो गए, निराशित हो गए। ऐसे में हम चाहते हैं केंद्र सरकार से कि वह नए नियम बनाए, ताकि जो मेरी तरह अन्य लोग हैं, पीड़ित आश्रित हैं, शहीदों का परिवार है, उन लोगों को सहायता नहीं मिली दोस्तों। और ऐसे लाखों लोग देश में होंगे, करोड़ों लोग होंगे, जिनकी आर्थिक सहायता उनकी पत्नी लेकर चली जाती है, और उसके बाद वे पत्नी दूसरी शादी कर लेती हैं, और उसके बाद माँ बाप का गुजर बसर नहीं हो पाता है। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, और सरकार को ऐसे नियम में बदलाव लाना चाहिए जो उनके माँ बाप, शहीद हुए माँ बाप के आश्रितों को सम्मान मिल सके, आर्थिक सहायता मिल सके। इसी मुद्दे को रवि प्रताप सिंह ने उठाया है। अब समस्या, जो चैलेंज है, जो समस्या है, NO के नियम क्या हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं रवि प्रताप सिंह, कैप्टन शहीद अंशुमान के पिता। NO के नेक्स्ट ऑफ द नी, मतलब सेना में जब भी कोई भर्ती होता है तब एक NO के फॉर्म को भरना होता है, जिसमें यह बताना होता है कि जीवन साथी, निकटतम रिश्तेदार, परिवार के सदस्य, कानूनी अभिभावक कौन है। जो सेना में शहीद होता है तब सम्मान और अनुकंपा राशि उसी को दे दी जाती है। और यहां पर जो केंद्र सरकार की नीति है सेना को लेकर, भारतीय सेना को लेकर, वह संपूर्ण राशि जो आश्रित का नाम लिखा जाता है पत्नी को, उसको दी जाती है। इसी पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं रवि प्रताप सिंह। शहीद कैप्टन अंशुमान के मामले में NO के रूप में उनकी स्मृति सिंह जो पत्नी को नामित किया गया था, उनके शहीद होने के बाद कीर्ति, सम्मान और आर्थिक सहायता पत्नी को दे दी गई, और पत्नी को मिलने के बाद वो अपने मायके चली गई। बार बार मैं उसी बात को कह रहा हूं दोस्तों। अब अपने माता पिता के पास चली गई। अब शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह और उनकी मां का आरोप है कि उनके बेटे के शहीद होने के बाद उनका गुजारा बसर कैसे होगा। माँ बाप ने अपने अंशुमान को, बेटे को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। शहीद बेटे की यादों में उनकी पत्नी सब कुछ लेकर चली गई, उनकी यादों को अब हम कैसे देंगे। और ना ही परमवीर चक्र का सम्मान, ना ही आर्थिक सहायता। इसलिए शहीद कैप्टन अंशुमान के पिता रवि प्रकाश बदलाव चाहते हैं। उनका कहना है कि NO के जो नियम है उसमें बदलाव हो, बराबर बराबर हिस्सेदारी मिले, 50% माँ बाप को और 50% पत्नी को। अगर माँ बाप जीवित हैं तो, जीवित नहीं है तो उनकी सारी राशि पत्नी को दे दी जाए, अगर उनके बच्चे हैं तब, और माँ बाप का ध्यान रखा जाए। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि जो प्रदेश की सरकारें हैं, हरियाणा की कह लो, मध्य प्रदेश की कह लो, उत्तर प्रदेश की कह लो, ये तीनों सरकार ने अपने कैबिनेट फैसलों में सेना के शहीद परिवारों के आंसले के लिए सम्मान का काम किया है, वो काबिले तारीफ है। पहले हरियाणा सरकार की बात करते हैं, जिसने 2017 में एक विधेयक पारित किया, जिसमें सरकार ने शहीद के परिवार के रूप में 100% राशि देती थी। लेकिन उसमें हरियाणा सरकार ने संशोधन करके 70%, दोस्तों 70% धनराशि उसकी पत्नी और बच्चों को दे दी, और 30% राशि माँ बाप को दे दी। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जून 2000 में यूपी सरकार ने शहीद परिवार के आश्रितों के लिए एक फैसला लिया, जिसमें केंद्रीय एवं प्रदेश के अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना के शहीद जवानों के आश्रितों के लिए 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी। उन योगी सरकार ने अब 35 लाख रुपए, जिसमें
पत्नी को और 15 लाख जीवित माँ बाप को मिलते हैं। अगर माँ बाप नहीं है तो ये धनराशि पत्नी को दी जाती है। मध्य प्रदेश के मामले में शहीद के आश्रम में 50% धनराशि पत्नी और 50% धनराशि माँ बाप को दी जाती है। तो दोस्तों, सरकार बदलाव लाए। अगर केंद्र सरकार की नीति 100% पत्नी को देने की है, अगर माँ बाप जिंदा हैं, तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। रवि प्रकाश सिंह का यही आरोप है, यही चैलेंज है। ये समस्या जो है, रवि प्रकाश के बेटे शहीद हुए, ऐसे बहुत सारे सेना में जवान शहीद हो चुके हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल में हो, चाहे वो केंद्रीय बल में हो। उनके आश्रितों को जो सम्मान मिलने, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इस समस्या से निजात मिल जाएगा और एक केंद्र सरकार बहुत बड़े पुण्य को कमा सकती है। तो सरकार इस बारे में गहनता से विचार करे कि अंशुमान, कैप्टन शहीद अंशुमान की तरह इस पर बदलाव करके उनके माँ बाप का गुसर बसर करने के लिए केंद्र सरकार आगे आए, प्रस्ताव लाए, नियम बनाए, ताकि उन्हें जैसे और भी जो हमारे देश के जाबाज शहीद होते हैं, उनके परिवार दर दर की ठोकरें नहीं खाएं और सरकार का धन्यवाद कर सकें। तो मैं एसबी सागर TPN20 न्यूज से मेरे साथ जुड़े रहिए। देश दुनिया की न्यूज के लिए नमस्कार, जय हिंद।